हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी बाजू की कटिंग करना। तो बाजू की आपको किस तरीके से कटिंग करनी है वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और यहाँ पर जिसको जो भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे अस्तर को हम 4 लेयर में बिछा लेंगे। आपको 4 लेयर में बिछा लेना है। जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर रख लेना है, ठीक है। कभी भी किसी पार्ट की कटिंग करते हैं तो फोल्ड पार्ट आपको अपनी ओर रखना है। और यहाँ पर जब हम बाजू की कटिंग करेंगे वो करेंगे ब्लाउज़ के आर्मोल के आधार पर, ठीक है। ब्लाउज़ की यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, उसके आर्मोल को हम बाजू के ऊपर रखेंगे और फिर मार्किंग करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो ये आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें। अब सबसे पहले आपको नीचे की ओर मोहरी को स्ट्रेट कर लेना है। मोहरी स्ट्रेट करने के बाद अब हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर आपको लेंथ की मार्किंग करनी है। जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ है 10 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 11 इंच, ठीक है। 11 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 11 इंच पर मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली है। जो आपका खुला हुआ एरिया है साइड में, वहाँ पर आपको 3.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करना है, ठीक है। बाजू के आर्मोल की साइड हम 3.5 इंच का मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये है मेरा ब्लाउज और इसका ये है आर्मोल। तो आपको इसको किस तरीके से रखना है, जो शोल्डर है आपके ब्लाउज का वो आएगा आपकी स्लीव्स की बंद साइड, ठीक है। ब्लाउज के जो शोल्डर है वो आएगा स्लीव्स की बंद साइड और जो ओपन साइड है वो आएगा स्लीव्स के ओपन साइड, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको 1 इंच नीचे की ओर मार्किंग करना है, ठीक है। 1 इंच इस तरीके से ये तुम्हारा आ जाए, ठीक है। 1 इंच ही आपको मार्किंग करना है, 1 से 1.5 इंच, इससे ज़्यादा आपको मार्किंग नीचे की ओर नहीं करना है। अब यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। और जो आपने लेंथ का मार्क किया है उस लाइन से आपकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, उसी लाइन के ऊपर से आपको मार्किंग करनी है इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से आपको मार्किंग करने के बाद अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो देखो ये मार्किंग भी बहुत अच्छी, ये भी बाजू आपकी आपके आर्मोल में छोटी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर दूसरा भी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे तरीके से आपको कैसे करना है। अब यहाँ पर हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। जो भी आपकी मोहरी है उसका आपको 4 भाग कर लेना है। कितना भाग करेंगे? 4 भाग। उसमें से एक भाग की मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है 1.5 इंच। उसके बाद हम स्लीव्स को वापस से 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। अब देखो फिर आपको जो भी आपका आर्मोल है, आर्मोल हमारा यहाँ पर है 9 इंच। तो क्रॉस में आपको मेजर टेप को रखना है, 9 इंच की मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट कर लेना है स्केल से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद आपको 2 इंच की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर ली है। उसके बाद हम आर्मोल की गोलाई करेंगे इस तरीके से। आज की बाजू की कटिंग मैंने 2 प्रकार से बताई हुई है। जिसको ये तरीका समझ में है वो इस तरीके से कटिंग करे और जिसको दूसरा तरीका, पहला जो तरीका मैंने बताया हुआ था वो तरीका समझ में है, उस तरीके से भी आप लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो सिलाई मार्जिन था 1.5 इंच वो भी आपको यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद हम लाइन को मिला लेंगे। फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिलाएंगे
और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग आपको दो तरीके से बताई है। पहले भी मैंने बोला है, आपको जो भी तरीका समझ में आए उस तरीके से आप लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बाजू में ज्वाइंट जाएगा, सॉरी छोटा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा कम था इसलिए मैंने फोल्ड किया है। तो हल्का सा हम बाजू में ज्वाइंट लगाएंगे। अब ज्वाइंट लगाने के बाद हम मेन फैब्रिक के साथ बाजू की सिलाई करते हैं। तो आपको कट अंदर की ओर रखना है, पर हमेशा जो आपका कटा हुआ पार्ट रहता है जो दिखता है, ठीक है, उल्टा स्लीव्स का, वो आपको अंदर की ओर रखना है अपने मेन फैब्रिक के साथ में। जब भी हम मेन फैब्रिक के साथ में अपनी बाजू की सिलाई करेंगे तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पर हम आर्मोल रख के नापेंगे कि हमारी स्लीव्स बराबर आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रखना है एंड तक। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने बाजू की कटिंग करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तरीका बहुत ही सरल तरीका है, इस तरीके से भी आपको चेक करना है। देखो, जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है वो आपके आर्मोल, जो आपका ब्लाउज है, आर्मोल की जो फिटिंग वाली एंडिंग है वहाँ तक आना चाहिए। देखो इस तरीके से, तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट कट हुई है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपकी बाजू और आर्मोल की जो फिटिंग है वो आ रही है मार्किंग, तो आपकी बाजू की कटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट हुई है। तो इसी तरीके से आपको अपने बाजू की कटिंग करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि तो बाजू की कटिंग करने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, उसके बाद ही आपको अपने बाजू की कटिंग करनी है, ताकि आपके बाजू की जो कटिंग है बिगड़े ना। तो इस तरीके की बाजू एक बार ज़रूर कट करके देखें। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।